कुछ समय पहले एक पोस्ट लंच वर्कशॉप हमने कंडक्ट किया था, बट सबका ये मानना था कि अभी नहीं, थोड़ा लेज़ी फील आ रहा है और हम सब ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ, खाना खाने के बाद में तो आलस आने ही वाला है। और ये क्यों होता है ये कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी कि फिजियोलॉजिकली चेंजेस क्या आ रहे हैं हमारी बॉडी में कि वो हमको ट्रिगर कर रहे हैं या वो लेज़ी फील करा रहे हैं हमको। फर्स्ट थिंग है कि इंडियन फूड जो है वो 80% कार्ब्स है। उसके अंदर हम एक अच्छा बैलेंस डाइट शायद नहीं लेते हैं और मैक्सिमम कार्ब रिच फूड जाने के कारण ग्लूकोज के स्पाइक आते हैं। तो जितना बड़ा स्पाइक आता है, क्रैश भी उतना ही बड़ा होता है और उसके कारण हमको थोड़ा सा लेज़ी लेथार्जिक फील आता है। ठीक है, एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है, दैट इज़ सेरोटोनिन, उसके कारण भी एक रिलैक्सेशन का फील आता है, तो दैट इज़ ओके। कुछ हार्मोनल रिस्पॉन्सेस है, उसके कारण हम लेज़ी फील करते हैं और डाइजेशन के कारण डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर ब्लड फ्लो भी गट की तरफ होता है, तो वो उसके कारण भी हम थोड़ा बहुत लेज़ी फील करते हैं। बट मेन रीज़न यहाँ नहीं है। मेन रीज़न है हमारा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला जो फूड, जिसमें हमारे कार्ब्स रिच फूड जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसके कारण ही इतने बड़े हाई स्पाइक्स और उसके साथ में उतना ही बड़ा क्रैश आता है। तो वो जो एनर्जी क्रैश आता है तब हम एकदम से लेथार्जिक फील करते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या होती है कि जब भी आप इस तरीके का खाना खाते हैं, तुरंत ही ट्रिगर करता है हमारा माइंड। आफ्टर सम टाइम्स हम उसी तरीके के खाने को फिर से खाने की इच्छा होती है, दैट इज़ क्रेविंग, कि भूख तो नहीं है लेकिन हम खाएंगे उसी तरीके का। खाने की क्या इच्छा होगी? बिस्किट खा लिया, चॉकलेट खा ली, पेस्ट्री ले लिया, चिप्स है, क्रैकर्स है, ये सब चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह, तो ये सब चीज़ें हमको खाने की इच्छा होती है। अगेन ये क्रेविंग है, भूख नहीं है। और ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि पहला जो हमारा खाना था दैट वाज कार्ब रिच फूड, उसी ने ट्रिगर किया, फिर से हमने वही फूड खाया और उसके बाद में ये एक विशियस साइकिल बन जाती है। और ये विशियस साइकिल हमारी बॉडी को एक रोलर कोस्टर राइड पे ले जाती है और ये रोलर कोस्टर राइड हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसान वाली है। क्योंकि लॉन्ग टर्म पे, शॉर्ट टर्म पे जो हम है कि आराम कर लिया, खा लिया, वो सब चलेगा, लेकिन लॉन्गर टर्म पर हम ओवर ईट करते हैं, जिससे कि एनर्जी कंजप्शन जो है वो ज़्यादा है और उसका यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है, तो वो फैट डिपोजिशन में कन्वर्ट होता है। और ओबेसिटी, आपको पता ही है, फैट डिपोजिशन है तो फर्स्ट ओबेसिटी। सेकंड थिंग, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की कंडीशन क्रिएट होना, दैट इज़ अगेन हम सिर्फ फैट के कारण नहीं है, वो है उसका मेन रीज़न है हमारा फूड विच इज़ हाई इन कार्बोहाइड्रेट। एंड थर्ड थिंग, हम अपनी बॉडी को टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ मोड़ते हुए लेके जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको ट्रिगर कर रही है। एक छोटी सी चीज़, लेथार्जिक, अगर इसी जगह पर आपका फूड बैलेंस्ड हो, जिसमें फाइबर, प्रोटीन, फिर कार्ब आ रहे हैं, तो आप फील करेंगे कि ये जो रोलर कोस्टर राइड है या ये जो स्पाइक्स और क्रैशेस हैं वो रिड्यूस होंगे और आपका ब्लड शुगर भी मैनेज रहेगा फॉर लॉन्गर टाइम और आप क्रेव भी नहीं करेंगे और सैटिस्फैक्टिव जो है वो रिटेन करेगी फॉर लॉन्गर टाइम। तो अवॉइड कीजिए ओवर ईटिंग और ऑलवेज ईट हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट।